ये गाना जो है बेसिकली ये पूरी फिल्म की थीम है, टाइटल है, फिल्म का टाइटल है हमें तो लूट लिया। टाइटल ट्रैक भी वही है, हमें तो लूट लिया मिलके उसने वालों ने। कहानी में जो सारे किरदार हैं, जो कि मेन जो किरदार हैं, जैसे राजपाल यादव है, वो एक मेकअप मैन है। वो बॉम्बे शहर में आया था कुछ सपने लेकर कि मैं बहुत बड़ी तोप बन जाऊंगा, अपने सपने ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ उसको उसकी जो है कि उससे मुलाकात किसी से हो गई, उसकी शादी हो गई और उसकी जो है कि रोज़ी रोजी का चक्कर था, तो एक मेकअप आर्टिस्ट बन गया क्योंकि वो कहीं बनारस वगैरह से आया था, जैसे कि रामलीला मेकअप करता था। लेकिन यहाँ पर जो है कि किसी तरह से उसका रास्ता चल रहा था। दूसरा किरदार है संजय मिश्रा। संजय मिश्रा जो है कि उसकी बैक स्टोरी ये है कि वो कहीं हिंदुस्तान के किसी कॉर्नर से आया था कि जहाँ पर उसकी फैमिली वगैरह जो है अब नहीं रही, किसी हादसे के अंदर कोई भी नहीं रहा उसका, तो वह वो अकेला है। उस शहर में आता है रोज़ी रोटी के लिए, जो है कि स्ट्रगल के लिए, तो टैक्सी चलाने लगता है कि बिकॉज ड्राइवर था वो। और तीसरा दोस्त है उनका, वो है अपना मनोज जोशी। मनोज जोशी जो इसी शहर का रहने वाला है, बेसिकली गुजराती है और वो वास्तुशास्त्र वगैरह में महारत है उसको। तीनों दोस्त हैं अलग अलग फील्ड के, तीनों के अपने अपने सपने हैं और एक पॉइंट पर, एक मुकाम पर जो है कि उनकी मुलाकात एक औरत से हो जाती है, जो कि औरत जो है कि एक सपना उनको बेचती है कि हमारी एक स्कीम है जिसको कहते हैं कि उस स्कीम में अगर आप पैसे लगाओगे तो 3 गुना बढ़ जाएंगे। और इस शहर के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ते रहता हूँ कि कोई ऐसी स्कीम है जहाँ पे कि आप जो है कि 10,000 लगाओगे तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। और जैसा कि इन सारी स्कीम्स का होता है कि अल्टीमेटली वो सारे फ्रॉड साबित होते हैं और सबके सब पैसे डूब जाते हैं। यही कहानी है, ये भी अपने अपने पैसे लगाते, अपना किसी ने अपना घर बेच दिया, तो किसी ने अपनी टैक्सी बेच दी, किसी ने कुछ और बेच दिया, गिरवी रख दिया और फिर ऐसा ही हुआ जैसा होना है। ऐसी स्टोरीज़ का जो होता है। आज जो गाना पिक्चराइज कर रहे हैं उसकी खास वजह वो किस मकाम पे स्टोरी में आता है जो आज हम गाना पिक्चराइज कर रहे हैं? ओके, ये ऐसा है कि जब ये सारे शहर में ये अफवाह नहीं ये फैल जाती है, सारे चैनल से फ्लैश होने लगता है कि डीसीटी में जो पैसे लगाए सबके सब तबाह हो गए, लुट गए। तो ये लोग जो है हमारे 3 किरदार जो है और हमारा जो फिल्म का जो एक युवराज नाम का कैरेक्टर है, जो कि एक छोटे से सिटी से आया हुआ है, जैसे अक्सर आते रहते हैं, इसको हीरो बनना है, तो शहर में आता है और हीरो बनने के चक्कर में काफ़ी उसको अड़चने आती हैं और वो भी जो है कुछ ऐसा कर बैठता है कि जिसकी वजह से वो घर जा ही नहीं सकता वापस। उसने सारे पैसे जो लाए हैं किसी तरह से वो लुट जाते हैं। वो लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो इंस्पेक्टर बोलता है कि ऐसा तो होना ही है, आप लोग बेवकूफ़, ऐसा कहीं होता है कि 10 के 30 होते हैं? नहीं होता है। ये फिल्म का हीरो भी है, इस शहर में आता है अपना सपना लेके कि वो हीरो बनना चाहता है, स्टार बनना चाहता है और यहाँ पर आकर उसकी मुलाकात हो जाती है एक लड़की से जो एक रेडियो जॉकी है और किसी तरह से वो ऑडिशंस वगैरह देता है, लेकिन उसका सपना जो है एक पॉइंट पे आके अटक जाता है और इसलिए वो पैसे हासिल करता है और वो स्कीम में लगा देता है और जैसे बाकियों का असर होता है उसका भी वही होता है, वो भी लुट जाता है। ओके, कास्टिंग कितनी अहम है, देखिए ना, संजय मिश्रा, जैसे संजय मिश्रा हैं, राजपाल यादव हैं, ये कितना बांधे रखेगी ऑडियंस को और किस तरह का कॉमेडी का फ्लेवर देखने को मिलेगा? ये फिल्म जो है कि आप जो है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक हंसते ही रहोगे और ये सारे जो किरदार है ये प्रॉपर सिलेक्शन है। जैसे कि इस फिल्म के लिए मुझे एक नया लड़का इसलिए चाहिए था बिकॉज इस शहर में इतने सारे लड़के आते हैं अपने अपने सपने लेकर, इसलिए नया लड़का चाहिए था। और ये जो किरदार ऐसे ये बहुत कॉमन लोग हैं। अगर राजपाल को अगर मैं दिखाऊं कि वो करोड़पति है, मल्टी मिलियनर है, तो हो नहीं सकता है, एक कॉमन इंसान है। तो संजय मिश्रा भी वैसे ही कॉमन इंसान है। तो कॉमन लोगों की कहानी है और जो लोग लुट जाते हैं। कब तक फिल्म रिलीज़ करने जा रहे हैं आप? बहुत जल्दी हो सकता है कि शायद तो सितंबर एंड या अक्टूबर तक फिल्म रिलीज हो जाएगी।
संजय सर, सबसे पहले जानना चाहूंगा इस गाने के बारे में जो पिक्चराइज हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। डांस वांस वगैरह करते नजर आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम इसको कपड़े पहन रखे हैं आपने। नहीं, ये सिनेमा का वो पार्ट है जहाँ सब दुखी हैं, लेकिन एक ऐसी जगह पे ले आते हैं हमको और थोड़ा नशा वशा करते हैं, और तो इसलिए ऐसा साहब। क्यों मनोज? ऐसे मैखाने में हैं हम लोग जहाँ डांस भी हो रहा है और चारों दोस्त जो हैं वो ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं कि उसमें से निकलेंगे कि नहीं पता नहीं, और अपना गम मिटाने के लिए यहाँ आए हैं। तो एक सॉन्ग है ये, और हमें तो लूट लिया टाइटल सॉन्ग है, और बहुत ही दुखी किस्म के हैं। ये संजय मिश्रा के गेटअप पर से नहीं लगता है ये कितना दुखी है। देखो मेरे गेटअप पर से नहीं लगता है कि मैं कितना दुखी हूँ। तो ये देखिए संजय जी, हाँ, जब हम गाने की बात करते हैं, हमें तो लूट लिया बहुत पुराना गाना है, कितनी यात्रा हो जाती है और आप कितना रिलेट करते हैं इस गाने से? कुछ गाने कीर्तन बन जाते हैं हिंदुस्तान में ना, तो ये कीर्तन गानों में से है। हमें तो लूट लिया ना, ये कीर्तन गाना है मतलब। तो और ये तो लोग एवरग्रीन सुनते- सॉन्ग एवरग्रीन सॉन्ग है। तो ये हमें तो लूट लिया हुस्न वालों ने जो गाना था उसी स्टाइल का ये गाना है, तो लोगों के दिलो दिमाग में कवाली भी है उसमें। और ये सिचुएशन ऐसी है कि ये बहुत ही मतलब भले हम दर्द में हैं बट पीपल विल एंजॉय। ओके संजय सर, हर बार जब भी आप जिस भी फिल्म का हिस्सा बनते हैं अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। आई एम नोबडी टू अप्रिशिएट योर वर्क, एवरीवन नोज अबाउट। इसमें ऐसा क्या खास लगा अपनी इस फिल्म का हिस्सा बने और ऑडियंस को किस तरह का फ्लेवर देखने को मिलेगा जब कॉमेडी की बात करें? तो इस फिल्म में सबसे खास था सूरी, जिससे जो हमारे डायरेक्टर हैं उससे काफ़ी पुराना एक रिश्ता होता है। तो आप अगर एक इंडस्ट्री में हैं और उसको जानते हैं और उसको लगता है कि वो आपके साथ काम करे, तो वो एक बिल्कुल देना पड़ता है। फिर कॉमेडी इसमें मज़ा किस तरह के, क्योंकि ये एक अपने तरह के व्यंग्यात्मक एक्टर है, मैं एक अलग किस्म का व्यंग्यात्मक एक्टर हूँ। ये हम सब के बीच में बड़ा नया है राजपाल। तो एक हमें लोगों ने ऐसा देखा नहीं हो इतना ज़्यादा ना। ये फिल्म सबके लिए, बच्चों से लेके बड़े तक सबके लिए, कोई वल्गैरिटी नहीं है और बहुत ही अच्छी फिल्म है। आउट एंड आउट कॉमेडी, प्योर एंटरटेनमेंट। ओके, कैसा एक्सपीरियंस रहा संजय मिश्रा जी, मनोज सर, राजपाल दिग्गज के साथ काम कर रहे हैं आप? कितना कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। और अभी भी आप जैसा देख रहे थे जो कॉम्बिनेशन सीन था, हम लोग उसके पहले बैठ के कुछ डिस्कस किया आपस में कि ऐसा ऐसा करना है, और तुरंत सबने कैच किया। सब बड़े बड़े आर्टिस्ट ही हमारे साथ में, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आशा करता हूँ कि आगे भी इनके साथ काम करने का मौका मिले। ओके संजय सर, आखिरी सवाल आपसे। एक फिल्म आप डायरेक्ट कर रहे थे, उसको इरफान खान उसका मुहूर्त करने फिल्म शूटिंग पहुंचे थे, उस फिल्म के बारे में जानना चाहूँगा। क्या वो अभी भी वो अभी थोड़ा सा रुकी हुई है। उसका दूसरा साइड कुछ उठ के आया है, तो पिक्चर रुकी हुई है वो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 8 के उत्तर वो दे दे और 2 ग्रेस देता हूँ, तो जो सजा बताओ पूरे देश सामने खाने को तैयार हूँ। कि आज के गाने के बारे में जानना चाहूँगा। हमने तो लूट लिया मिलके उसमें वालों में, कितनी यादें ताज़ा हो, आप कितना? अरे बहुत, आज खूब दिन भर से नाच रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब शरीर को खूब जो है म्यूज़िक में आनंद ले रहे हैं। एक्सरसाइज हो रही है और गाना का गाना शूट हो रहा है और आप सब मिल रहे हैं, सब एक दूसरे से मिलके गले लग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ओके, किस तरह की फिल्म होगी और क्या किरदार निभाते नजर बड़ी आएंगे? प्यारी सी एक लाइट सी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, और जिसमें आपको आज क्या वातावरण भी देखने को मिलेगा और अच्छे चुलबुले से संवाद हैं, उनमें हंसी भी आएगी और बड़े अच्छे से जो है बिगिनिंग मिडिल एंड के साथ फिल्म बनी हुई है। अच्छी फिल्म बनाई है। मेकअप मैन का रोल मेकअप मैन का कर रहा हूँ जी। रेफरेंस दिया कि आपने अपने मेकअप मैन मैं मेरे साथ आज मेरे साथ जो मेकअप मैन मेरे 15 साल से मेरे साथ में हैं, मुझे लगता है कि और बहुत सारे मेकअप मैन मेरे दोस्त हैं। तो मेकअप मैन की दुनिया में ही मैं रहता हूँ कि सवेरे होके सबसे पहला मुझे डायरेक्टर नहीं मिलता है, हमें सबसे पहले मेकअप मैन आइए आपका मेकअप कर दूँ। तो मेकअप मैन बहुत दिल के करीब हैं कि किसी भी आर्टिस्ट का चेहरा
वो चाहे जिस भी तरीके का हो, लेकिन एक कैरेक्टर बदलने की अगर कोई क्षमता होती है मेकअप मैन की होती है। और मेकअप मैन का रोल ये मेकअप आर्टिस्टों को ऐसे ही मतलब एक हंसी खुशी के लिए समर्पित है। और बड़ा अच्छा लगा कि ये एक आर्टिस्ट का दूसरा जो चेहरा है वो मेकअप मैन के हाथ है और उसका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ओके, कितना उनका मैनरिज्म, उनका चलने का तरीका, उनका बात करने का पूरा जो चलता है जिस तरीके का और जिस तरीके का मतलब कभी कभी सीरियस होते हैं तब ये जेन्युइन सीरियस होते हैं, कभी कभी काम ऐसा ना हो फिर भी सीरियस होने का पूरा मतलब ठीक है। तो दोनों में, लेकिन ये बहुत इन मेकअप आर्टिस्ट के बगैर एक आर्टिस्ट अधूरा है। ओके, संजय मिश्रा, मनोज जोशी के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने का दोनों के साथ? ये मैं देख रहा हूँ बहुत इंटरव्यू के दौरान भी बहुत एंजॉय कर रहे थे सब लोग एक दूसरे के साथ। ये क्या है कि ये एक आज का एसोसिएशन नहीं है, 20 साल का एसोसिएशन है जिसमें शूटिंग होती है तो सोने पे सुहागा होता है, और शूटिंग जब नहीं होती है तो एक दूसरे के घर पे बैठ के इतने एंजॉय कर लेते हैं। क्योंकि आज की डेट में थोड़ा सा बोलते हैं ना कि दुख बांटने से घट जाता है, सुख बांटने से बढ़ जाता है। तो एक दूसरे को देख के अगर खूब अच्छी से हंसी एक दूसरे को शेयर कर लें तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो फिल्म है तो फिल्म नहीं है तो एक दूसरे जब भी मिलते हैं तो जीवन को पूरी रूप से जीने की कोशिश करते हैं। ओके, सिद्धांत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं, एक नए आर्टिस्ट हैं। देखिए, सिद्धांत छोटे भाई की तरह हैं और आज ये उसकी पहली फिल्म है और हम बहुत इतनी सारी शुभकामनाएं देते हैं पूरे ठाकुर परिवार को कि अच्छे से ये इन्होंने मेहनत की है, पैसा लगाया, खूब आगे बढ़ें और खूब नाम करें। और अभी ये उनकी पहली फिल्म है और उनका डेडिकेशन, पैशन देख के जिस तरीके से, तो बस यही शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में खूब देश की सेवा करें मनोरंजन के माध्यम से। ओके, 2017 में क्या प्रोजेक्ट आपके हैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। क्या कितनी फिल्में रिलीज की कगार? 2017 जो है वो आपको एक फिल्म फायर फाइटर देखने को मिलेगी, एक छोटा डॉन देखने को मिलेगी और एक अंताय देखने को मिलेगी, अंताय द मैन हु चेंज द फ्यूचर। तो ये 3 फिल्में जो हैं जो अब पूरी तरीके से अगले 6-7 महीने में आपको रेडी होकर मिल जाएंगी। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो फिल्में 2-4 बहुत अच्छे वो भी प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि राजपाल यादव की रिलॉन्चिंग है। ओके, आमिर खान साहब को, सॉरी शाहरुख खान साहब को डिटेन किया गया था यूएस में, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? दूसरी बार शाहरुख को डिटेन करा गया यूएस में और फिर बाद में यूएस ने माफ़ी भी मांगी कि हमसे गलती हुई, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से सिक्योरिटी रीज़न बता के शाहरुख जैसे आर्टिस्ट को डिटेन करा जाता है वो भी तीसरी बार, और फिर यूएस माफ़ी भी मांगता है, यूएस के ऑफिशियल्स माफ़ी मांगते हैं, कितनी सही और गलत बात है? बिल्कुल गलत बात है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। एक आदमी जो इतने साल से इस इंडस्ट्री की, देश की, जिसमें अगर बराक ओबामा साहब आते हैं देश में, अगर वो बोलते हैं कि शाहरुख की लाइन कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा, अगर बराक ओबामा जी उनके द्वारा बोले हुए जो डायलॉग हैं उनको रिपीट करके, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अमेरिका शाहरुख खान साहब को नहीं जानती है। तो ये, और नहीं है तो पहले आप एक बार पता कर लो। आपको अगर एक बार आपने पूछताछ की है तो आपके पास डाटा होता है। आज डिजिटल इंटरनेट का ज़माना है, तो उसमें तुरंत आपको वो फ़ोटो से तुरंत आपका वो जैसे डालोगे तो तुरंत पूरा डाटा आ जाएगा। तो आप उनको रिस्पेक्ट भेज सकते हो कि सर प्लीज़ गो। लेकिन अगर दोबारा फिर वही प्रोसेस जो पहले हुआ था, तो इसमें दुख की बात है। और इसमें क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा सीखने समझने की ज़रूरत है। और आज होल वर्ल्ड बिकेम स्मॉल विलेज, पूरे वर्ल्ड को समझने की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को कैसे रिस्पेक्ट दें और कैसे रिस्पेक्ट लें। थैंक यू। हमें तो लूट लिया, पूरी तरीके से लूट लिया। खूब घर भर में बैठ किचन से लेके परिवार तक खूब दिल खोल मज़ा लूटो, हमें तो लूट लिया। थैंक यू। एक्चुअली दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म, तो मैं इसे इसलिए बहुत अच्छी शुरुआत मानती हूँ कि एक तो ये कॉमेडी फिल्म है, इसके अंदर सारे जितने भी दिग्गज कलाकार हैं कॉमेडी के, राजपाल यादव जी हैं, संजय मिश्रा जी हैं, मनोज जोशी हैं, टीनू आनंद हैं, उपासना सिंह है। आई थिंक एवरीबडी इज़ सो एक्सेलेंट। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है। ओके, आज जो गाना पिक्चराइज करा जा रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज जो हम कर रहे हैं वो हमारी मूवी का प्रमोशनल सॉन्ग होगा, विच इज़ कॉल्ड हमें तो लूट लिया। और ये जो है ये एक सिचुएशनल सॉन्ग है, लेकिन ये हमारी मूवी का एक प्रमोशनल सॉन्ग है। ओके, जब हम हमें तो लूट लिया की बात करते हैं तो बहुत पुराना गाना है और
कई सालों से गाया जा रहा है, इंडस्ट्री का हिस्सा है, कितना पॉजिटिव होगा एक पॉपुलर सॉन्ग को अपने प्रमोशनल सॉन्ग के लिए यूज़ करना? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि एक एवरग्रीन सॉन्ग है, सब जानते हैं। और हमें तो लूट लिया जो है, हम लोगों ने उसमें मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे तो वो है, लेकिन जो इसका सिग्नेचर ट्यून है तो वो बहुत ऐसा हमें तो लूट लिया सबकी ज़बान पे चढ़ा हुआ है। तो आई थिंक जो जब भी ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं तो ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स रहा है इन सबका। तो आई थिंक हमें तो लूट लिया सॉन्ग विल बी द हिट। ओके, टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर इन द फिल्म। किस तरह का किरदार आप निभाती नजर आएंगी? मैंने इसमें आई हैव प्लेड एन आरजेस कैरेक्टर। इसमें बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग ये कैरेक्टर है। एक आरजे का कैरेक्टर कैसा होता है, जैसे कि स्टार्टिंग में इसमें आरजे है, फिर मैं थोड़ा सा इसमें कॉमेडी भी करती हूँ, फिर मतलब काफ़ी इसमें मेरे चीज़ें देखने को मिल सकती है। इसमें अलग अलग तरीके के शेड्स हैं, तो यू कैन जज। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, किस तरह की बहुत सी कॉमेडी फिल्में आती हैं और चली जाती हैं, किस तरह की कॉमेडी फिल्म होगी? कितना अलग कॉमेडी होगा इसके अंदर? कई बार क्या होता है, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ठूस दिया जाता है, डबल मीनिंग डायलॉग ठोक दिए जाते हैं। इसके अंदर पहली बात तो मैं ये आपको बता देती हूँ कि इसमें कुछ भी डबल मीनिंग नहीं है। बहुत ही साफ़ सुथरी कॉमेडी होगी ये। और आप मेरा ये इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर, क्योंकि मैंने अगर फिल्म को जज किया है तो लाइक एक ऑडियंस की तरह किया है, कि इट्स नथिंग लाइक दैट कि मैं फिल्म में हूँ तो मैं उस तरीके से इसको जज करूँगी, क्योंकि मैंने इसको एक ऑडियंस की तरह जज किया है। और आई थिंक ये मूवी के अंदर एक भी मिनट किसी की आंखें हटेगी नहीं और कोई भी एक मिनट के लिए बोल भी नहीं होगा। कब तक फिल्म रिलीज करने की कगार पे? दिस इज़ लाइक आई थिंक ASAP इन 2.5 months आई थिंक रिलीज हो जाएगी। ओके, मैसेज क्या देना चाहेंगे ऑडियंस से, क्यों आए और वो फिल्म का हिस्सा बने? मैं मैसेज देना चाहूँगी सारी ऑडियंस को कि ये फिल्म आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि एक बहुत ही हेल्दी कॉमेडी है। आप अपने पूरे परिवार के साथ ये फिल्म देख सकते हैं। बहुत ही हेल्दी एंटरटेनमेंट है इसके अंदर और आपको ये बहुत हंसाएगी। और जो इसका म्यूज़िक है वो बहुत सुपर्ब है, एक्सेलेंट म्यूज़िक है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। Is that your man?